नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। जो मकर संक्रांति जल्द ही हमारे उत्सव के रूप में, हमारे त्योहार के रूप में आ रही है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि उस दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्या दान कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो जीवन है और जो आपकी कुंडली में सूर्यदेव अगर बैड कंडीशन में बैठे हैं, तो हम उन्हें पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, पूरा साल आप कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो तो सब जानते हैं कि क्या स्टोरी है कि जब सूर्य भगवान मकर राशि में आते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। नॉर्मली जो सूर्य भगवान होते हैं अभी तक 6 महीने तक दक्षिणायन होते हैं और अब मकर संक्रांति के बाद आने के बाद वो 6 महीने तक उत्तरायण हो जाएँगे। तो जब सूर्य भगवान उत्तरायण में होते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग देने के लिए वो रेडी रहते हैं। इसके लिए ये जो उत्सव है बहुत उत्सव तरीके के बड़ा त्योहार की तरह मनाया जाता है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों अगर मकर संक्रांति में जब सूर्य भगवान आते हैं तो शनि देव भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उनकी राशि में उनके खुद के पिता आए हुए हैं। तो आपको शनि देव की तरफ से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिलने लगते हैं, पॉजिटिव आपको प्रभाव मिलने लगते हैं दोस्तों। तो मकर संक्रांति के सब आप जो दोस्तों ये जानते ही हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या दान करना है, क्या दान नहीं करना है। लेकिन मैं कुछ आपको कॉमन दान और जो कुछ है ना ख़ास दान बताने वाला हूँ, वो दान आप ज़रूर करें। सबसे पहले तो आप मकर संक्रांति के दिन है ना आपके पास अगर कोई भी किन दूर या फिर थोड़े से पास में अगर कोई भी नदी हो तो आप वहाँ जाके स्नान ज़रूर करें। सूर्योदय के वक़्त पे आपको ये स्नान करना है। या फिर आपके पास अगर कोई ऐसा व्यवस्था ना हो, कोई आपके पास नदी-तालाब ना हो नहाने के लिए, तो फिर आप घर में ही स्नान कर सकते हैं। फिर घर में स्नान करने के बाद या फिर नदी-तालाब में स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक कलश में है ना जल लेना है, जल में रोली डालना है, रोली के अंदर आपको गुड़ या फिर शक्कर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो आपको लेके ना सूर्य भगवान को अर्पण करना है। साथ में कोई है ना आप लाल फूल ज़रूर ले लें, गुलाब या गोंडल या फिर जो भी आपके पास फूल हो, तो वो फूल से भी डाल के वो जल है ना सूर्य भगवान को अर्पण करें। जिससे कि आपके जो जीवन में जो भी बैड पॉज़िटिव बैड पॉज़िटिव जो भी चल रहा है या फिर कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो सूर्य भगवान के प्रभाव से आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव अच्छा मिलेगा। सूर्य भगवान अगर देखा जाए तो कुंडली में हमारा आत्मा को माना जाता है। हमारी जो आत्मा होती है वो सूर्य भगवान से डिनोट की जाती है। सरकार का कारक सूर्य भगवान होते हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो कारक होते हैं वो भी ये सूर्य भगवान माना जाता है। अगर कोई हमारा कोई मित्र है जो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है, तो वो इस उपाय को ज़रूर करें, जिससे कि आपकी जो कुंडली में सूर्य भगवान बहुत अच्छे पॉज़िटिव होंगे और आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांसेज़ और आपकी सरकारी दूसरी कुछ प्रॉब्लम ही चल रही है, तो उसमें सॉल्व होने के बहुत से जल्द अच्छे चांस बनेंगे दोस्तों। फिर आपको करना क्या है जब आप स्नान करने के बाद भगवान को जल अर्पण कर दें, तो इसके बाद है ना आपको खिचड़ी का दान करना है दोस्तों। आपको पता है कि ये त्योहार को खिचड़ी भी बोला जाता है, खिचड़ी इसलिए बोला जाता है कि दोस्तों हम लोग खिचड़ी का दान करते हैं इसलिए इसे खिचड़ी बोला जाता है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आपको सुबह है ना जो भी ब्राह्मण मिले या फिर गरीब इंसान या मिले या फिर जिसको ऐसे ज़रूरतमंद है तो उसे ज़रूर खिचड़ी का दान करें। खिचड़ी में क्या करना है आपको दोस्तों, अगर आप खिचड़ी पूरी बना के दे पाएँ तो भी अच्छा है, अगर आप खिचड़ी पूरी बना के नहीं दे सकते तो फिर आप अलग से थोड़ा-सा चावल ले लें, थोड़ी-सी मूँग की दाल ले लें, थोड़ा-सा नमक ले लें, और है ना ये जो खिचड़ी का सामान है वो किसी गरीब इंसान को दें। उसकी क्वांटिटी दोस्तों इतनी आपको रखनी है कि जिससे कि एक इंसान का 1 दिन का पेट भर सके। इस तरह से आपको इसकी क्वांटिटी रखनी है, तो वो आपको दान करना है। दूसरा आपको दान करना है, तिल के लड्डुओं को भी दान करना है दोस्तों। मूँगफली का भी दान करना है दोस्तों, तो मूँगफली की चिक्की आपने देखी होगी, आपने तिल के लड्डू देखे होंगे, वो भी आपको कहीं से मार्केट में कोई भी दुकान से दोस्तों इस टाइम पे मिल जाएँगे, तो आपको उसका दान करना है। अगर आपको नहीं मिल पा रही ये चीज़ें, तो फिर आप इनकी रॉ चीज़ें आप दान कर सकते हैं। जैसे तिल के लड्डू में काले तिल का सफ़ेद तिल लेके और उसमें गुड़ लेके दान कर सकते हैं। चिक्की के लिए आपको ना मूँगफली के दाने और गुड़ लेके आप दान कर सकते हैं, जिससे कि आपका सारे के सारे ग्रह पॉज़िटिव होंगे, आपके मंगल ग्रह पॉज़िटिव, आपके शनि ग्रह पॉज़िटिव होंगे, राहु, केतु ग्रह पॉज़िटिव होंगे दोस्तों। फिर इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपके पास कोई भी पास में जो भगवान शिव का मंदिर होगा, आपको वहाँ पे जाना है और 5 जो बेलपत्र हैं लेके, उसमें जो 5 बेलपत्र में लेके, उसमें जो 3 जो पत्तियाँ हैं, उसमें है ना चंदन लेके ना तीनों में चंदन लगाना है और शंकर भगवान को एक-एक करके शिवलिंग को अर्पण करना है और दूध या फिर जल जैसी आपके पास व्यवस्था हो, वैसा उनको उनके ऊपर अर्पण करना है आपको। जैसा जल मिल जाए तो जल भी कर सकते हैं, दूध मिले तो दूध भी आप अर्पण कर सकते हैं और उसमें अगर कुछ मिलाना चाहते हैं तो आप उसमें कुछ भी मिला सकते हैं, जैसे कि आप शक्कर, गुड़ या फिर काले तिल, सफ़ेद तिल आप और दोस्तों दान कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप घर पे आएँ तो घर पे ज़रूर एक बार आप घर में एक टाइम पे आप ज़रूर खिचड़ी बनाएँ। खिचड़ी बना के है ना आप खुद भी ग्रहण करें और है ना अपने दोस्तों को भी और अपने परिवार वालों को भी ज़रूर इस खिचड़ी का ग्रहण करने के लिए बोलें और जब ग्रहण करने को दें, क्योंकि खिचड़ी खाने आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए इसे खिचड़ाइन भी बोलते हैं। और दोस्तों दूसरा आप है ना
कुछ जैसे कि सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो आप किसी मंदिर या फिर किसी रोड पे आप जा सकते हैं, जैसे जिनको आप कंबल का दान कर सकते हैं। कंबल खासकर अगर आप काले-सफ़ेद कंबल का दान करेंगे, तो इससे आपकी जो केतु देव हैं, बहुत अच्छे शुभ हो जाएँगे। तो अगर आप पॉसिबल हो सके 1 कंबल, 5 कंबल या फिर जैसी आपकी व्यवस्था हो, तो आप काले-सफ़ेद कंबल का दान ज़रूर ज़रूरतमंद लोगों को करें, क्योंकि इस टाइम पे सर्दियाँ रहती हैं, तो सर्दियों में अगर आप कंबल का दान करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। मकर संक्रांति का त्योहार ही दान के लिए बनाया गया है कि जिस दिन आपको ना बहुत-बहुत सारे दान करने पड़ते हैं, क्योंकि इस दिन आपको दिया हुआ दान है ना, आपको हज़ारों गुना आपको फल मिलता है दोस्तों। और जहाँ तक हो सके जो दान करें, आप गुप्त दान करें। किसी को दिखा के ही दान ना करें। कोई ये आप दान कर रहे हैं तो कोई भी फ़ोटो ना खिंचवाएँ या फिर कुछ भी आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल ना डालें दोस्तों। हमेशा ये गुप्त दान रखें, जितना आप गुप्त दान करेंगे उसका आप हज़ारों गुना आपको फल मिलने वाला है दोस्तों। और दूसरी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप देख रहे हैं, तो आप इस दिन 2 काम कर सकते हैं। एक तो सिर्फ़ शंकर भगवान के ऊपर ना आप है ना, जो थोड़ा खिचड़ी का जो मटेरियल है, वो खिचड़ी का रॉ मटेरियल जैसे कि चावल मैंने बोला आपको, चावल के बाद मूँग बोला, मूँग का थोड़ा नमक बोला, तो वो भी आप शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर सकते हैं, जिससे कि खिचड़ी का जो भोग है, वो भी शंकर भगवान के ऊपर लग सकता है। और जो चीकी का है और जो तिल के लड्डू का है, उनका भी भोग आप शिवलिंग पे लगा सकते हैं, जिससे कि आप माता लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगी दोस्तों। और दूसरा आपको क्या करना है कि अगर पॉसिबल हो सके दोस्तों, तो थोड़ा-सा जो मूँग है, मूँग को आप 1 रात पहले फुला लें, फुलाने के बाद उस मूँग को है ना अपने जो आजू-बाजू जहाँ पर आपको पक्षी मिल पाएँ, उनको ज़रूर आप दें, जिससे कि है ना आपके जो कुंडली में बुध देव हैं, बुध देव आपके बहुत ज़्यादा सही हो जाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज आपको ना एक ही दिन में बहुत सारे उपाय बताए हैं, बहुत सारे दान करने के लिए बोले हैं, लेकिन ये दान बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस दिन, क्योंकि ये बहुत बड़ा महापर्व है, बहुत बड़ा संयोग होता है। इसके अंदर बहुत सारे ग्रह आपके पॉज़िटिव हो जाते हैं एक ही दिन के अंदर, और एक ही बार के दान से आपके बहुत सारे पॉज़िटिव हो सकते हैं। तो दोस्तों पहला था खिचड़ी का दान, खिचड़ी के बाद आपको तिल का दान, लड्डू का दान, तिल या ल लड्डू के दान में कोई भी आप एक ले सकते हैं। आप कर दोनों करना चाहते हैं तो दोनों कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गए 3 दान। तीसरा आपको दान करना है, आपको कंबल, काले सफ़ेद कंबल, किसी गरीब इंसान को कंबल आप दान करें। और आपको 5वाँ दान करना है मूँग का। मूँग का दान करने का मतलब आपको पंछियों को खिलाना है दोस्तों। तो ये आपके 5 उपाय हो गए, 5 आपके दान हो गए। तो दोस्तों मैं आई होप आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप वो उत्तरायण के दिन ये काम ज़रूर करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपका पूरा जो साल भर है वो पॉज़िटिव होगा, और आपकी कुंडली में जितने पॉज़िटिव ग्रह हैं और ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। जय श्री